ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। और आज तारीख है 1 तारीख फरवरी का महीना लग गया है। टाइम हो गया है 8:20 और बार है बुधवार। आज बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है। आज पहली तारीख को हमारी शादी के 7 साल पूरे हुए हैं, जो कि हमारी 2016 में हुई थी। एक तारीख फरवरी का महीना था और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है और बड़ा दुख भी होता है कि आज खुशी का दिन तो है, लेकिन हमारी धर्मपत्नी रोशनी देवी जी हमारे साथ नहीं हैं। उनका देहांत हो गया है और जिस तरह की घटना हम आपको सुनाएंगे वो बड़ी ही कष्टदायक है। और इसके लिए कभी कभार ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी बिना पति पत्नी की अधूरी है। दोनों जो जोड़े होते हैं उसके बिना रहना मुश्किल होता है, लेकिन जो ज़िंदगी का संघर्ष है वो अपना अकेले किस्मत का भी काटना पड़ता है। आपको बता दें कि 2016 में पहली तारीख फरवरी को हमारी शादी हुई थी। बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद हमारी 1 साल बाद हमारी बेटी हुई थी, उस परी हुई थी, और 3 साल बाद हमारा लड़का हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे करके ज़िंदगी अच्छी चल रही थी मेरी। और उसके बाद जिस तरह से आज 5 सितंबर 2021 को वो घटना हुई, मैं सन्न रह गया। और मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि अब ज़िंदगी कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने अपना संघर्षमय जीवन जी करके और मैंने जो संघर्ष करके हिम्मत खड़ा हो करके उस 6 महीने के अंतर्गत अपनी धर्मपत्नी रोशनी देवी जी का भागवत किया, भागवत श्रीमद् भागवत, और उसके बाद धीरे धीरे करके उनके ही आशीर्वाद से आज ज़िंदगी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। और मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद आज मैं जिस मुकाम पर जा रहा हूँ, अपनी मंजिल पर, उनके ही आशीर्वाद से बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी कभार कि यार ये ज़िंदगी एक जोड़े के बराबर जो अपने साथ साथी होता है उसके बराबर बहुत अधूरा लगता है। क्योंकि मैंने काफ़ी कोशिश की उठने की, चलने की, और अपने मंजिल को फिर से उसी पाने के लिए हिम्मत की है। और मैं अपने उनके दिए हुए 2 चिराग जो मेरी परी और रुद्रांश हैं, जब भी मैं उन पर देखता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा यही कर्तव्य बनता है कि आप केवल एक धर्मपत्नी का प्यार ही नहीं होता है, बच्चों का भी प्यार होता है। और उसके लिए मैं दिन रात अपनी को आगे बढ़ाने का और उनको देख करके साहस का काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो इन दोनों के लिए ही जीना पड़ेगा, और वो काम मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे हर समय जब भी मैं घर आता हूँ तो मेरा मन कभी कभार ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ। लेकिन फिर सुबह वही आवाज़ आती है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं वो काम दायित्व तो आपको निभाना चाहिए। और आपके लिए अगर जितना आप खुशी से रह सकते हैं तो उतना आप अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। वही काम मैं कर रहा हूँ और उन्हीं का नाम ले करके कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे छोड़ के कहीं ही नहीं हो, बल्कि आप अपना आशीर्वाद बना करके मेरे साथ चलते हो। इस तरह से हमारी जो 7 साल की 6 साल की ज़िंदगी थी, शादी के 5 साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिया था। और ऐसा लगा था उन 5 सालों में मुझे कि भाई कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसकी यादों को अमिट माना जाता है, अमर रह जाती हैं, यादें छूटती नहीं हैं। और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैंने आज अपने बच्चों से कहा, परी और रुद्रांश जी से, कि मैंने कहा मेरी आज शादी की सालगिरह है, आज ही के दिन मेरी शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप मजाक कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता है कि आज आपकी शादी की सालगिरह होगी, वो क्या होता है। तो उनको ये पता नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये अभी पता नहीं रहता। लेकिन जब मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, अगर वो कल के दिन बहुत से जब बड़े होंगे और अपने मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब वो मेरी इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। वो कहेंगे हमारे पापा ने यादगार चीज़ें बना रखी हैं। मैंने ये सोचा है कि भाई सुख दुख का लगा धंधा है। उसके बाद मैंने जब से ये चैनल खोला है, मेरा यही फोकस रहता है कि मुझे काम करना है, अपनी आजीविका चलानी है, अपने घर गृहस्थी करनी है, और अपने माँ बाप परिवार के साथ मुझे अच्छी तरीके से पेश आना है। और मुझे अपने गांव में, अपने समाज में और अपने पूरे पोखरी ब्लॉक में अपना नाम इस तरह से आगे बढ़ाना है
कि भाई आपके साथ दुख में कुछ भी हो, चाहे किसी तरह से भी आदमी टूट जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और जब तक आप अपनी मंजिल पर आगे की ओर नहीं जाते हैं, अपने कामों को दायित्व के साथ पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, तब तक आपको चुप नहीं बैठना है। तो मैं इसी साथ दोस्तों हम किचन में आ गए हैं और इस समय हमारे बच्चे जो भोजन कर रहे हैं, ये है हमारे धर्मपत्नी रोशनी देवी जी की बालिका जो परी है, और ये है बेटा रुद्रांश, और ये हमारे भाई साहब योगेश जी और नीमा भाभी की बेटी है। तो इस तरह से भाई साहब ये दो चिराग जो धर्मपत्नी रोशनी देवी जी ने दे रखे हैं, इनको देख करके बहुत खुशी होती है। आज का दिन है वो जो 1 तारीख को हमारी 2016 की शादी हुई है, और उनके द्वारा मिले हुए हमको 2 चिराग ऐसे हैं कि जिस तरह से कि ऐसा लगता है मानो कि ये रोशनी हर समय जो हमारे घर की चिराग बनी हुई थी, आज उनके बच्चों में हमेशा देखा जाता है। इसी तरह से मुझे हर समय घर आकर के लगता है कि यार मैं क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, मुझे क्या करना है। लेकिन जब भी सुबह उठता हूँ, सुबह 4 बजे अपने योगा करने के लिए, तो हमेशा वही आवाज़ आती है कि जो आपका दायित्व है वो आपको छोड़ना नहीं है। आपके बच्चे ही हमारे यादें हैं, आपकी यादें हैं, और वो दिए हुए जो चिराग हैं उनके बिना आपको जीवित नहीं रह सकते हैं। और अगर आप अपना दायित्व से भागेंगे आने वाले दिनों में, तो बहुत कष्ट आपको होगा, और ये कष्ट आप झेल नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपने आने वाले जो 6 महीने में भागवत किया था अपनी धर्मपत्नी की, इसी तरह से किया। मैंने कहा कि एक यादगार पल रहेगा, और उसमें जिस तरह से हमारे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे पूछेंगे, परी पूछेगी, रुद्रांश पूछेगा, आदि पूछेगी, तो उनके लिए एक यादगार दिन हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। और ये मेरे लिए जो 2 चिराग प्रभु के द्वारा दिए गए हैं, रोशनी देवी जी के द्वारा, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि भाई इनके बिना ही मेरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली है, और मैं इनका साथ पूरी तरह से देता हूँ। और ये मेरी पीड़ा को भी समझते हैं, हमेशा जानते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं कि एक हमारी परी है जैसे, तो वो अपनी पूरे बड़े होने के जैसा आवाज़ निभाती है। वो हमेशा कहती है कि पापा आपको कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं, आपके प्रति कुछ करना तो नहीं। मैं कहता हूँ अभी छोटी है, आपको कोई दायित्व तो नहीं देना है, आप अपनी पढ़ाई करो, अपना स्कूल में जाओ, अपने खेलो कूदो, खाओ, मस्त रहो। तो इस तरह से उन्होंने सब चीज़ सिखाई हुई है, बैठ कर के खाना, उनको किसके साथ आपको व्यवहार कौन सा करना, उनको सब चीज़ें मालूम है। और ये हमारी माता जी हैं, माँ जी कुछ कहना चाहेंगे अपनी बहू के बारे में? खुशी दिन छ ऊ हाँ जे दिन पर वही आप बहुत दुख दिन छ कि जो हम तो रोण पड़ो ही था। माँ जी क्या के मीडिया याद क्या कह रही याद राखे छ त इसे अब छाप धरया छ ना। हाँ पर आज बहुत दुख हूँ हम थे कि हम के लिया खा रहे। ते दिन का दिन खुशी छे, यादगार रही छ ऊ। अरे बाबा माँ जी इंसान ono जानो छ ऊ, लेकिन कोई चीज जान छे ना, पर ये दुख हम तो बिझा दुख हुई। समय उन समय छ नि हूँ कभी ओला त कभी जा। तेरे दिन व्यवहार भी देख छो तुम बदली छो कथा बढ़िया छ सब चीज में अच्छा गुण छ तैका। तैका पति भी पता कन नहीं चलन माँ जी के आनंद गई ये पता नहीं चलू बाबा जे दिन तो पोर में भी आए ना यो के ना बोलछो मैं ना बोलछो छ कहिए छ जबरदस्ती मत आप क्या बोलनी और ये नहीं बोलछो ना तेरे दिन हॉल में भी आए ना मैं तो योगा वगैरह करे ना तेन उठा बैठा कर तेन बोली कि मन बहुत जिंदगी योग याद नहीं तो बाबा अब जो कुछ हुई सुबह के जा बोली कि बहुत बेटे योगा कर भलो तब ते बाद मैं भी तब फिट बोल बस। तो इसी यादों के साथ हमारे बच्चे भी जाने बैठ गए हैं। दोस्तों मिल गई है गाड़ी, और ऊपर की गाड़ी ही मिलती है ज़्यादातर आलू खाने की। तो हम भी चलते हैं जो अपनी आजीविका पर बहुत मुश्किल हो जाती नहीं, तो यहाँ पर गाड़ी मिलना ना के बराबर। तो इस समय हम हैं विनेगधार में, और आज आपको बताने चाहेंगे हम कि सेवा इंटरनेशनल की गाड़ी आ रखी है, जो कि यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके की ये हर महीने में, जो कि हर सप्ताह बुधवार को आती हैं। कभी पोखरी आती है रुकते हैं, तो कभी चांद निकाल और कभी हपला में, तो अलग अलग जगह इसका स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क लगता है। और देखो अपने घर आई है संचल शिक्षा वाहन, स्वस्थ बने समृद्ध रहे सेवा का आह्वान, सेवा आरोग्यम स्वचल शिक्षा वाहन।
रोग रहित ही सेक शोक रहे, खुशहाल जीवन सारा, स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचने जन जन तक, यही ये संकल्प हमारा। ये पूरी यहाँ पर सेवा इंटरनेशनल वालों की रहती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी सी वैन लगी हुई है और यहाँ लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हर सप्ताह रखा रहता है। कभी पर्ची कट रही है इस समय, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा चेकअप किया जा रहा है और उसके बाद गाड़ी में आपको दवाई मिलती है। भाई साहब, हर सप्ताह लगा दिया? हर महीने की एक तारीख। कभी पोखरी और कभी चांद निकाल। मेरा नाम भरत टमटा है और मैं सेवा आरोग्य में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर भाई साहब हमारी सेवा इंटरनेशनल जो कि सेवा आरोग्य की गाड़ी आ रखी है और आदरणीय भरत टमटा जी हैं, जो कि आज महीने की 1 तारीख को पोखरी में ये निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण लगा हुआ है। तो भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता से? मेरा यही कहना है कि हमारे जो एनजीओ से इतनी सुविधाएं दी जा रही है, जनता को ये है कि आप इनका लाभ लें। दूर दूर एरिया पे हम लोग जाते हैं, चमोली और रुद्रप्रयाग में, इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप लाभ लें इन चीज़ों। जी, और आना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो सरकार ने और हमारे यहाँ एनजीओ सेवा इंटरनेशनल ने इस तरह की सेवा उपलब्ध करा रखी है और सभी जो कि हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर और छोटी बड़ी दवाई से लेकर के फ्री में मिलती है, और अगर बीमारी बड़ी मिलती है तो उसको बाहर भी भेजा जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो इस तरह से आपको दिखाया है ये सेवा इंटरनेशनल के द्वारा बहुत ही सुंदर, जो कि यहाँ पर एनजीओ के द्वारा सब चीज़ की उपलब्धता कर रखी है। और यहाँ पर जो कि हमारे जितने भी स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले मरीज आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके की पूरी जानकारी दी जाती है और पैथोलॉजी लैब से लेकर के सब चीज़ की उपलब्धि इसमें रहती है। और कोई रोगी अगर ज़्यादा सीरियसली रहता है तो उसको रेफर भी किया जाता है, और हल्की फुल्की जो भी अगर कंडीशन रहती है तो यहीं पर उनका सब स्वास्थ्य परीक्षण करके घर भेजा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। और इस तरह से भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ पे। ये माता का भी इस समय टेस्ट हो रहा है। ठीक लोगों आपसे? ठीक लोगों? अच्छा, ठीक है। और ये आशीष जी हैं यहाँ पे। आशीष जी पढ़ना। आशीष जी कब से लगे हुए हैं? फार्मेसी सेवा निगम जी। ये हमारा जो प्रकल्प है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी, इसका मतलब दूर दराज के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है कि जस्ट बिफोर कि आप हॉस्पिटल जाए उससे पहले कि आपको मतलब क्या क्या सारी जो जांचों की जरूरत है या जो दवाइयों की जरूरत है जी, तो वो उपलब्ध यहाँ से कराई जाती है। जी, ये टाइम पीरियड मतलब दवाइयों का ऐसे 5 से 10 दिन के बीच रह जाता है। तो इसमें जनरली शुगर, जी, बीपी, पेन किलर जी, या मतलब आपके कोल्ड फ्लू ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। जैसे पेशेंट को जरूरत है यूरिक एसिड हुआ, जी, फिर उसके बाद यहाँ जांचें होती है खून की जांचें, जैसे पैथोलॉजी में। जी, पैथोलॉजी सर हमारे विजय सर हैं जो अभी मतलब बिजी हैं काम को लेकर। जी, तो उनका जो काम रहता है, उनके पास जो पेशेंट आते हैं तो वो यूरिक एसिड, जी, शुगर, जी, बीपी, जी, शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल, एलएफटी, केएफटी ऐसी जांचें सब होती चीज़ है। की। फिर ईसीजी कैबिन ये हमारा है, यहाँ पे मतलब ईसीजी कराई जाती है। जी, और अंदर हमारा एक्सरे रूम है, जी, तो एक्सरे मतलब अवेलेबल होता है जैसे कोई पेशेंट को उसकी नीड रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आशीष जी। बाकी से मेडिसिन का है तो मेडिसिन में एक बार 20 रुपये की एक पर्ची कटती है, वो जो जी। 3 महीने तक वैलिड रहती है जी। कंटिन्यू। फिर उसके बाद जो दवाइयाँ रहती है तो वो मतलब निःशुल्क दी जाती हैं जो अवेलेबल है हमारे। जी, बहुत सुंदर, और ये बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, बहुत सुंदर लगता है। और सेवा इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पे आप लोगों भी दे सकते हैं कि काफ़ी आ गए थे अपनी आजीविका से और टाइम नहीं मिला था हमको। अपने बच्चे को साथ खेलने बैठ गए थे और वीडियो की समापन करने भूल गए थे। तो आज हम न्यूजीलैंड और इंडिया का तीसरा 2020 मैच भी देख रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और एक बहुत अच्छा विचार आता है कि जो ड्रीम 11 है उसको भी खेलना ज़रूरी है। थोड़ा सा छोटा मोटा लगाना चाहिए, लेकिन उसमें उप कप्तान मेरा थोड़ा सा गलत बन गया है। कप्तान तो शुभम गिल ठीक बने थे, बाकी खिलाड़ी भी अच्छे लगे थे, लेकिन उप कप्तान मैंने ईशान किशन रख दिए थे, जो कि मेरे लिए ना फ़ायदेमंद हुआ और वो जल्दी से अंपायर कॉल पर आउट हो गए। तो इस तरह से वीडियो की समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। ओम जी।